सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि इजराइल और हमास युद्ध में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, यह कितना उचित है? असल में जो युद्ध होते हैं वे भयावह तो होते ही हैं। उसमें बहुत तरह के लोग मारे जाते हैं, कुछ निर्दोष भी मारे जाते हैं। कहा जाता है ना, गेहूं के साथ घुन पिसना। और हर युद्ध के कारण होते हैं, और कुछ लोग जो निर्दोष नहीं है उन्हें भी निर्दोष बताया जाता है। असल में कौन दोषी है और कौन निर्दोष, इसका निर्णय करना इतना सहज नहीं है। यह तो ईश्वर ही जानते हैं कि कौन जो है दोषी है और कौन निर्दोष है। और दोष और निर्दोष यह तय करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम इतिहास जानते ही कितना है किसका। हर व्यक्ति का अपना इतिहास है, हर समाज का अपना इतिहास, हर राष्ट्र का अपना इतिहास है, हर मजहब पंथ का अपना इतिहास है। तो उनके इतिहास से, वहाँ से ही लगातार संघर्षों से ही तो अभी तक यहाँ पहुँचा गया है। अब इजराइल के साथ जो अत्याचार हुआ, यहूदियों के साथ जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार का काउंटर भी होगा। तो पहले किसने अत्याचार किया? इस्लाम ने किया कि यहूदियों ने किया? यह कैसे पता चलेगा? अब एक प्रश्न उठ सकता है। तो अगर हम इसका समाधान खोजेंगे तो समाधान हमको उपदेशों से देखना चाहिए। उपदेशों में क्या है और पहले किसका कहाँ पर कब्जा था, कब्जे की बात है। तो यहूदी तो बहुत पहले थे, ईसाइयों के भी पहले यहूदी थे। तो इस्लाम का कोई मतलब ही नहीं है, यानी ज़मीन तो इस्लाम ने कब्जा की होगी। जो पहले से ही है तो ऑनरशिप तो उसी की होती है ना। बाद वाले की ऑनरशिप कहाँ से आएगी? बाद वाला तो ऑनरशिप जब भी लेगा तो पहले वाले को बेदखल करके ही लेगा। तो अगर वहाँ पर कोई चीज़ है तो इसका मतलब है कि यहूदियों की ही थी। यहूदियों के बाद ईसाई आए। ईसाइयों के कितने समय बाद तब की समझ लीजिए कि 600 बरस के आसपास, ईसाइयों के 600 बरस के आसपास तब ये मुस्लिम आए। तो ये तो लेट आए हैं। तो लेट आए हैं तो जाहिर की बात है इन्होंने ही संघर्ष किया शुरू से। और ये जो है ईसाइयों से भी लड़ते रहे और यहूदियों से लड़ते रहे, हिंदुओं से लड़ते रहे, ये तो सबसे लड़ते ही रहे। और इनका अगर ग्रंथ देखें तो उसमें भी लड़ने का ही विधान बताया गया है। कुरान देख लें, हदीस देख लें तो लगातार विधान है संघर्ष का। वहाँ पर निर्देश है कि इनसे युद्ध करो। एक एक यहूदियों को मिटाने का निर्देश है, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेंगे जन्नत नहीं मिलेगा, जन्नत का द्वार नहीं खुलेगा। तो इस तरह की बातें धर्म के नाम पर परोसी गई हैं और उसमें कोई लज्जा इनको नहीं आती। मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं करते कहने से, खुलेआम जो है वो फसाद करते हैं।
हर जगह लिखा हुआ है कि यहूदियों को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह की बातें जब आप कत्ल करने का आदेश जारी करते हैं तो वहाँ पर ही आप जो है बिल्कुल एक ब्लैंकेट कर देते हैं। वहाँ या नहीं देखते हैं कि दोषी, वो तो पूरे के पूरे कौम को ही दोषी मान लिए, छोटे छोटे बच्चों को भी दोषी मान लिए, कहे कि जहाँ पाओ उसको मार दो, यहूदी है इसलिए मार दो, ईसाई है इसलिए मार दो, हिंदू है इसलिए मार दो। और स्पष्ट लिख रखा है कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, यानी जो भी मुस्लिम नहीं है वह इनके खुले दुश्मन है, तो उनको जहाँ पाओ वहाँ मार दो। इस तरह की बातें प्रीच करने का मतलब है कि हेट आप फैला रहे हैं, नफरत आप फैला रहे हैं। तो जब आप किसी को मारने की बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरा भी जो है कुछ न कुछ तो अपने बचाव के लिए रास्ता निकालेगा। ये कभी किसी को चैन से नहीं रहने देते, उसको मारने की बात भी करते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए भी जोर डालते हैं, और उल्टा ये कहेंगे कि हम जो है आपको अपने जन्नत ले जाएंगे। अरे तेरे जन्नत में कोई जाना नहीं चाह रहा है, जिसका कोई न आता है न पता है, और वो जिस धर्म को मान रहा है उसके धर्म में खुद ही जन्नत है। तुम कहाँ जन्नत में ले जाओगे? तुम्हारी जन्नत में क्यों जाएगा? वो अपने जन्नत में जा रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इनको प्रॉब्लम है, तो ये जो है युद्ध छेड़ देते हैं, किसी को भी कहीं भी छेड़ देते हैं। और इसके कारण क्या है कि ये संघर्ष की स्थिति को सदैव, तनाव की स्थिति को सदैव जो है अपने इर्द गिर्द तैयार रखते हैं। तो उसी आधार पर ये हमला भी करते रहते हैं। तो हमास ने हमला किया इजराइल पर, हमला किया, तो अब ये कहेंगे हमास वाले कि हमको यहाँ से, हम लोग की सत्ता, इन लोगों ने सताया हमें, तो इसलिए हमने हमला किया। लेकिन अगर इसकी परंपरा देखी जाए, अगर इसके उपदेश देखे जाए, तो सताने का काम तो इस्लाम कर रहा है, इस्लाम सताता रहा है, उसके तो ग्रंथों में लिखा हुआ सताने के बारे में। तो ये कैसे माना जाएगा कि दूसरे ने सताया? और सारे धर्म जो हैं आपसे पहले आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ही जो है उनमें से कुछ लोगों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी संघर्ष आप कर रहे हैं, आप जो है उसमें घुसपैठ कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके लोगों को उनसे अलग बिलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत तो आपने की है शरारत करने की, तो जब आप शुरुआत आप कर रहे हैं तो वहाँ से भी प्रतिक्रिया आएगी, अपने डिफेंस में भी करेंगे। तो आप कहेंगे कि जो है हमारे खिलाफ किया जा रहा है। अब तो ये मान लीजिए कि हमास एक आतंकवादी ग्रुप है, तो उसके साथ किसी तरह से कानूनी स्तर पर भी कोई रहम नहीं किया जा सकता है और उनका पक्ष नहीं लिया जा सकता है। अब उसके बाद वहाँ के निर्दोष लोगों की बात जो है आपने पूछी है कि वहाँ जो निर्दोष लोग हैं, जो गाजा पट्टी पर आम लोग हैं, तो उनको मार रहे इजराइल। तो भाई ये जो आप जिसको निर्दोष समझ रहे हैं वे उतने निर्दोष नहीं जितने आप समझते हैं, क्योंकि आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्टता बताया गया है कि जितने भी मुस्लिम हैं उन सबको जो है इन जिहादियों का समर्थन करना है, उसमें ज्वाइन होकर के समर्थन करेंगे। वे हमास कहाँ आकाश से तो टपके नहीं, उन्हीं में से एक चुन करके कुछ ग्रुप बना है, और वहाँ हमास जो है उसका शासन गाजा पट्टी पे चलता है, तो वहाँ के गाजा पट्टी वाले ही चुने हैं, चुन करके ये हमास वाले बने हैं। तो उन्हीं लोगों ने चुने, और चुनने के बाद फिर जो है वही लोग अब कुछ काम करेंगे तो उसके प्रतिक्रिया जो होगी तो सबके सामने आएंगे। तो जिनको निर्दोष कहा जा रहा है वह उतने निर्दोष नहीं है, क्योंकि वो सारी करतूत उन्हीं की है, और वे ही उसको फंड भी करते हैं, धन भी देते हैं। तो धन देने के कारण वे भी जिम्मेवार हैं, और नैतिक सपोर्ट भी है। एक मजहब होने के कारण जो कहते हैं कि हम लोग एक मजहब हैं तो साथ में हैं, तो साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जब हमास वाले
इजराइल पर हमला किए थे और वहाँ के जाके स्त्रियों को, बच्चों को, बुढ़ों को, सबको मार रहे थे, तब तो ये जिनको आप आज आप निर्दोष समझ रहे हैं, वे लोग तो जश्न मना रहे थे। वे तो निंदा नहीं कर रहे थे, न रो रहे थे उस समय। उसमें तो अल्लाहू अकबर कह रहे थे ये लोग भी, यानी ये के समर्थन में थे। जब उधर से मार पड़ने लगी तो अल्लाहू अकबर भूल गए, या अल्लाह करने लगे, तो नारे इनके बदल जाते हैं और वे फिर अपने विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कहते हैं कि नहीं हम लोग निर्दोष नहीं है। एक एक व्यक्ति उसमें दोषी है, क्योंकि सभी समर्थन करते हैं नैतिक रूप से। उसमें तो हदीसों में तो यह भी बताया गया है कि जो है अगर आप जिहाद नहीं कर सकते खुले तौर पर तो पैसे दीजिए, पैसे भी नहीं दे सकते तो नैतिक समर्थन दीजिए, वह भी नहीं कर सकते तो मन ही मन जो है शत्रु को गाली देते रहिए। तो ये है, जिनको आप निर्दोष समझ रहे हैं वे वैसे निर्दोष नहीं है। ये मीडिया की भाषा है निर्दोष की। ये वास्तविक जो इस्लाम के इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि यह निर्दोष कौम नहीं है, बल्कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा कोई दोषी कौम है तो वे यही लोग हैं। इनसे ज़्यादा दोषी कौम नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई भी ऐसा नहीं करता है जो कि सबको मारने और मिटाने की बात करता हो। इनके अलावा यही बम लगा लगा के फटते हैं और फाड़ते हैं। इनके हर देशों में आपको जो है आतंकवादी ग्रुप मिलेगा, नहीं तो क्यों इतने आतंकवादी ग्रुप हैं? अन्य धर्मों के क्यों नहीं उतने आतंकवादी ग्रुप हैं कहीं? इसके पीछे कारण है ना। तो ये निर्दोष नहीं है, ये जिनको निर्दोष कह रहे हैं यही लोग इनका सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं, उसमें ज्वाइन करते हैं, चलाते हैं, कभी उनका विरोध नहीं करते। कभी आपने विरोध करते देखा है? अभी हमास ने वो किया, सारे मुस्लिम देश एक हो गए। तो वो इसका मतलब क्या है? सारे मुस्लिम देश एक हो जाना, हमास के समर्थन में आ जाना, इसका मतलब क्या है कि तुम कुछ भी करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जितना चाहो उतना अत्याचार करो। तो कल जो है इन दूसरे जो देश हैं वे भी जब हमला करेंगे इजराइल पर, तो उस समय इजराइल क्या प्रतिकार नहीं करेगा? और जब प्रतिकार करेगा तो मरेंगे ही उसमें। तो उसमें कोई निर्दोष नहीं मरेगा, सब दोषी मरेंगे। अब इसमें बात उठी कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या है, वे निर्दोष हैं? तो नहीं, यह हमारे और आपकी आंखों के देखे ही वे निर्दोष छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी दोषी हैं। क्यों? क्योंकि जब वे उन्हीं माता पिता का वो है भोजन ले रहे हैं, उन्हीं माता पिता से जन्मे हैं और उसी आइडियोलॉजी को वो अंत में फॉलो करेंगे चल करके, तो जाहिर सी बात है कि वे भी दोषी हो गए। और वे कितने दोषी हैं कितने नहीं, उनके कितने जन्मों के कारण जो है वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनको भी तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्म जो है यह सार्वभौमिक है और ये प्रभाव देता है। सिर्फ वही नहीं जो मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम भी है ना, वे भी दोषी है। जो इजराइल में नहीं है, फ़लस्तीन में नहीं है, जो बाहर में है, मान लीजिए भारत में है, चीन में है, जापान में है, यूएस में है, वे भी दोषी हैं। हर घटना में सबकी भूमिका है, कोई भी अपनी भूमिका से बच नहीं सकता, सबकी भूमिका है। और बैठे बैठे कहीं से भाषण देना और कहना कि मैं निर्दोष हूँ, या अब यहाँ जो लोग हैं वे निर्दोष हैं, कोई निर्दोष नहीं है। अगर कहीं कोई अच्छा कर्म हो रहा है तो उसके लिए भी सारे जिम्मेवार हैं, कहीं बुरा कर्म हो रहा है तो उसके लिए भी सारे जिम्मेवार हैं। हाँ, उसमें प्रतिशत हो सकता है, किसी का ज़्यादा प्रतिशत हो, किसी का कम हो, या हो सकता है, लेकिन दुनिया में कहीं भी जो ये घटना हो रही है ना, तो उसके साथ जिम्मेवार है। जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ के, वो भी जिम्मेवार है। रिपोर्टिंग कर करके बातों को आगे बढ़ा रहे हो, फैला रहे हो, रोज़ रोज़ दिखा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को चढ़ा रहे हो, तो जिम्मेवारी हो ही गई। आप विरोध करा रहे हो, अभी एक जिम्मेवारी हो गई। तो अच्छे और बुरे हर तरह से उसका समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपकी भी भूमिका उसमें है, हर एक की भूमिका है। जो एक शब्द भी बोल रहा है उसकी भूमिका है, जो कुछ नहीं बोल रहा है उसकी भी भूमिका है। कोई बच नहीं सकता अपनी भूमिका, सारे लोग जिम्मेवार हैं। इसलिए दुनिया के हर व्यक्ति इसका दंड भोगेंगे, और सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, जानवर, पशु, पक्षी सब भोगेंगे, क्योंकि सब यहीं रह रहे हैं ना। तो उसमें सबकी भूमिका होगी, और जो जितनी भूमिका में है उसको उसका दंड अवश्य ही
मिलेगा तो मिल रहा है। अब इजराइल तो एक तरह से इसमें खुदा है, अब उसके चारों ओर से घिरा हुआ है, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करेगा ही, क्योंकि वो एक भी लड़ाई हारने का वो रिस्क ले ही नहीं सकता, क्योंकि हारने का मतलब मिट जाना है उसके लिए। तो उसके लिए ये अस्तित्व बचाने और मिटने की बात है, तो लड़ेगा और उसमें फिर वो मारेगा। गाजा अगर ख़त्म हो जाएगा तो उससे मुसलमानों को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसके पास तो 56 देश है, लेकिन यहूदियों के पास 56 देश नहीं है ना, एक ही देश है। तो इसलिए वह तो प्रतिकार करेगा और उसमें मारे जाएंगे। कोई निर्दोष नहीं मर रहा है, मैं यही जानता हूँ, हर दोषी ही मर रहा है। और जो अभी जिनको और भी मरना भी बाकी है उसमें आवती और जिनको डलनी है अभी, वो और आएंगे और मारे जाएंगे। तो पूरी दुनिया में सभी लोग इसमें दोषी हैं, सिर्फ मुस्लिम को ही मैं दोषी भी नहीं कह रहा, यहूदी भी दोषी हैं, ईसाई भी दोषी हैं, हिंदू भी दोषी हैं, सब लोग दोषी हैं। दोष मुक्त कोई नहीं है, निर्दोष कोई नहीं है। कोई भी जो घटना घट रही है उसमें सबकी जिम्मेवारी है।